हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश है और आज की इस क्लास में मैं आपको बेस एड्रेस कैलकुलेशन पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। जिसके मैंने आपको लास्ट क्लास में मतलब एरेज के बारे में कुछ पढ़ाया था कि एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम लोग एक स्पेशल टाइप के नंबर्स को, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मैंने डेटा स्टोर किया है उसमें मुझे एक पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, मुझे उस चीज़ को हम लोग बेसिकली एक कैटेगरी में डाल देते हैं जिसको हम बेस एड्रेस कैलकुलेशन कह देते हैं कि मुझे एक इसका बेस एड्रेस चाहिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू का बेस एड्रेस चाहिए। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम वन डायमेंशनल से स्टार्ट करते हैं और हम लोग टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल उन सबको देखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक आइडिया हम लोग वन डायमेंशनल लेते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वन डायमेंशनल एरे में चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक वन डायमेंशनल एरे का एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ये मैंने एक एरे बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 10, 20, 15, 13, 35 और 40, ठीक है। इस एरे का जो नाम है ना वो है एरे, और जिसका टाइप है ना, इसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का मतलब है कि हर एक ब्लॉक 4 बाइट को लेगा। वैसे तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डिपेंड करता है कि आपके जो सिस्टम है वो कितने बाइट्स का है, 32 बाइट का है या 64 बाइट का है, राइट। अगर 64 बाइट का है तो 4 बाइट लेगा, तो अगर 32 बाइट का है तो 2 बाइट लेगा, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 4 बाइट लेगा, 64 बाइट सिस्टम है आपका, ठीक है ना। तो हर एक ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक 4 बाइट को लेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस 1000 है, तो आप लोग आराम से बता सकते हो कि इसका एड्रेस कितना होगा। +4 कर दो, क्योंकि एक ब्लॉक तो उतना ही लेने वाला है। दूसरा ब्लॉक में 4+ कर दो, इसके आगे वाले में 4+ कर दो, मतलब आपको 4 4 4 4 ऐड करते जाना है जितने इंडेक्स पे चाहिए। तो अगर मेरे को 20 इंडेक्स पे चाहिए तो आप 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें बेस एड्रेस प्लस कर दोगे। इसका मतलब आपको सिंपल एक आइडिया मिल गया कि बेस एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है वन डायमेंशनल एरे में, राइट। तो ये मैंने बेस एड्रेस दिया स्टार्टिंग का। अब इसका इंडेक्स लिख लूँ मैं, अगर इंडेक्स क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसके एड्रेसेस कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसे एक टेबुलर फॉर्म में बना लेता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए, ठीक है। ठीक है ना। तो अब ये क्या चीज़ है, ये मेरे एड्रेसेस हैं मेमोरी में, कि मेमोरी में इस एड्रेस पे ये वाली वैल्यू स्टोर्ड है और इसका इंडेक्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू एरे का जो इनिशियल वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में इसका इंडेक्स क्या है इस वैल्यू का। तो ठीक है ना, जिसकी मेरे 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू है जिसका एड्रेस 1000 है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू मेरी 20 है जिसका इंडेक्स ये है। कुछ इस तरीके से मैंने अपने एरे को रिप्रेजेंट कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को 20th जो इंडेक्स है उसका एड्रेस पता लगाना है तो मुझे सिंपल क्या करना है, बेस एड्रेस को प्लस करना है। बेस एड्रेस प्लस 20 इंटू जो भी आपने इंडेक्स बताया है, अपना साइज बताया है, ब्लॉक का साइज 4, तो कितना हुआ 80 और 80 प्लस 1000, तो मतलब कितना हुआ 1080। ये आपका हुआ एक मतलब एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ। अब मुझे जनरल सोल्यूशन चाहिए, मतलब जो हर एक एरे के लिए एप्लीकेबल हो, चाहे वो 10 मिलियंस नंबर्स का हो या 10 लाख मिलियंस का 10 मिलियंस का हो या वो 100 नंबर्स का हो, इट डजंट मैटर रियली। वो इसलिए हम एक जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। अब जनरल सोल्यूशन में क्या होना चाहिए, सिंपल एक एड्रेस निकालेंगे हम किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स का, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करेंगे बेस एड्रेस को प्लस करेंगे, उसके विड्थ मतलब ब्लॉक साइज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये है हमारा लोअर बाउंड माइनस सॉरी फॉर्मूला होता है हमारा जिस इंडेक्स पर निकालना है आई माइनस लोअर बाउंड, राइट। अब ये लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपको पहले लोअर बाउंड पहले हम लोग जो मैंने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन उसको पहले रिवाइज करते हैं। क्या बोला था मैंने कि मुझे 20th एलिमेंट की मुझे एड्रेस चाहिए, राइट। तो मैंने सिंपल 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 20th जो एलिमेंट है मुझे पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 स्टार्ट हो रहा है,
तो जो 20 का एलिमेंट है वो 20th एलिमेंट होगा, राइट। पर कोई बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स दे रखा होगा 3, अब पूछा 20 पे, तो आपको सीक्वेंस में नहीं पता कि जो 20th एलिमेंट है वो रियली में 20th है या कोई और है, या इंडेक्सिंग में गलती है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग लोअर बाउंड यूज करते हैं, मतलब एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इंडेक्स, और जिस इंडेक्स का हमें बेस एड्रेस चाहिए वो इंडेक्स, विड्थ क्या है इसकी वो, और ये बेस एड्रेस को प्लस कर देंगे। ये हमारा जनरल फॉर्मूला आता है एक सिंगल डायमेंशनल और वन डायमेंशनल एरे को सॉल्व करने के। तो ये तो बहुत सिंपल था, राइट। अब हम आते हैं 2 डायमेंशनल एरे पे, ठीक है ना। उसमें देखते हैं, उसमें एक्चुअली 2 डायमेंशनल में रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट होता होगा, ये तो बहुत सिंपल है रिप्रेजेंट करना। तो हम लोग अब 2 डायमेंशनल एरे को देखते हैं, ठीक है। सो इसको पहले मिटो देते हैं, रफ कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में, ठीक है। टू डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। तो सिंपल मैं एक 2 डायमेंशनल एरे बनाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं एक सिंपल सा 2 डायमेंशनल एरे बना लेता हूँ। ये एक सिंपल सा 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। कुछ भी वैल्यूज दे देता हूँ मैं, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ठीक है। ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। एरे का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने एरे का नाम एरे दे दिया जिसमें 3x3 का है, इसका मतलब 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, राइट। इस आप सबको पता ही होगा बेसिकली। सो अब मुझे इसका एड्रेसेस चाहिए। अब सबको सुनने में टर्म आता है कि अलोंग रो, अलोंग कॉलम, इसका मतलब क्या होता है कि भाई क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप इसका एड्रेस बताओ अलोंग कॉलम, मतलब जो ये एरे है ना, ये अलोंग कॉलम मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेड हो चुका है या हो रखा है, या अलोंग रो हो रखा है, इसका मतलब क्या है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को ड्रॉ करके, क्योंकि ड्रॉ करके चीज़ों को समझना बहुत सिंपल होता है। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, C++ में हो, आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसको ग्राफिकली सोचिए एक बार। हो सकता है कि ड्रॉ कीजिए उसको, ड्रॉ करने पर हो सकता है कि आपको सॉल्व भी ना करना पड़े, आंसर ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि भाई होता है मतलब एनालिसिस करने के बाद में आपको मतलब थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वही चीज़ यूज़ करता हूँ और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो अब मुझे पता है इन चीज़ों को रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, राइट, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना, राइट, इसको कॉलम बोलते हैं। तो जब भी मेरे क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई ये जो एरे है ना, ये अलोंग रो रिप्रेजेंटेड हो रखा है मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। तो अलोंग रो का मतलब क्या है कि मतलब रो वाइज रो चीज़ें स्टोर्ड हैं। इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये पहली रो 3 कॉलम को मिला के बनी हुई है, राइट। तो अब मैं एक बड़ी सी एक मेमोरी बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये मेरी मेमोरी है, ठीक है ना। इसमें पहले 3 नंबर्स, 3 ये स्टोर हो गए मेमोरी के अंदर, 10, 40 और 70, ठीक है ना। ये चीज़ स्टोर हो गए, ठीक है। अब जैसे कि हमने 1 डायमेंशनल में देखा था, एक्चुअली में पता मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में हर चीज़ 1 डायमेंशनल के इस फॉर्म में स्टोर होती है। ये कोई 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारा असम्पशन होती है, हमारी बनाई हुई चीज़ें होती हैं। हम अपने इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं। पर जो मेमोरी के अंदर होती है, मेमोरी के अंदर सिंपल चीज़ें ही अरेंज होती हैं, पर लॉजिक ऐसा अच्छा लगाते हैं कि वो हमें मतलब हमारे लिए वो 2 डायमेंशनल है, पर मेमोरी के लिए वो 1 डायमेंशनल ही है। तो जब हम कहते हैं ना कि अलोंग रो है, इसका मतलब है कि जो मेमोरी के अंदर चीज़ें ना अलोंग रो वाइज रो स्टोर्ड है, मतलब रो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो ऐसे स्टोर्ड है। तो सिंपल हम देख सकते हैं कि पहली रो ये यहाँ से आता क्या हुआ, रो 1 स्टोर हुई। अब जो दूसरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगी ना, वो ये नहीं, मतलब वो दूसरी रो होगी, क्योंकि हम लोग अलोंग द रो काम कर रहे हैं, राइट। सो 20, 50 और 80, तो ये क्या चीज़ थी, ये थी दूसरी रो,
राइट। सॉरी, पार्डन मी फॉर माय रॉन्ग हैंड राइटिंग। ठीक है, ये दूसरी रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। सिमिलरली हम अपनी थर्ड रो को रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी के अंदर इसी तरीके 60 और ये 90। अब ये एक मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो कि ये 2x2 की एरे है, हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं वैसे इसको, और ये अलोंग रो के अलोंग मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेड है। अब आपको सिंपल पता है कि अगर आपको इंडेक्स पता हो किसी चीज़ का तो कैसे निकाल सकते हैं उस चीज़ में, पर इसमें थोड़ा जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हम फॉर्मूले बाद में आएंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं अलोंग द कॉलम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये चीज़ सिंपल है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रो में अलोंग रो में क्या करते हैं, हम रो को पहले हर एक रो वाइज चीज़ों को मेमोरी के अंदर लगा देते हैं, राइट। सो कॉलम में क्या करेंगे, हम लोग हर एक कॉलम वाइज चीज़ों को अरेंज करेंगे। मैं मेमोरी के अंदर दिखना चाहूँगा मेमोरी के अंदर क्या दिखता है चीज़, ठीक है। तो मैं सिंपल 3 एलिमेंट बनाता हूँ पहले भाई, 10 20 30, राइट। अब मेरा दूसरा कॉलम 40 50 और ये 60। अब मेरा थर्ड कॉलम 70 80 90। देखा आपने, इसको कहते हैं अलोंग द कॉलम, मतलब कॉलम वाइज चीज़ों को अरेंज करना। इसका मतलब है अलोंग द रो, मतलब रो वाइज चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है ना। तो ये सिंपल होता है, इसका मतलब ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। इसको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली क्या फॉर्मूला यूज़ करना है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। सो ये अभी अपने अलोंग कॉलम अलोंग रो देख लिया। अब देखिए दोनों रिप्रेजेंटेशन अलग हैं तो दोनों के फॉर्मूले अलग होंगे, राइट। तो हम लोग पहले देखते हैं अलोंग कॉलम का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखा कि मतलब है पहले बेस एड्रेस पता होना जरूरी, ठीक है ना। अब मेरा एक एरे है, मैं चाहता हूँ कि इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है मुझे उसका एड्रेस चाहिए, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, बेस एड्रेस को प्लस करूँगा, W से मल्टीप्लाई करूँगा। सिमिलरली जैसे मैं लास्ट उसमें क्या था 1 डायमेंशनल एरे में, ठीक है ना। अब अंदर हमने क्या किया था, i माइनस लोअर बाउंड किया था, पर वो 1 डायमेंशनल था, याद रखो। ये 2 डायमेंशनल है, इसमें रो और कॉलम अलग अलग होता है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, i माइनस i का लोअर बाउंड प्लस j माइनस j का लोअर बाउंड, ठीक है ना। अब पर इसमें एक चीज़ और है कि देखो ये है बेसिक। अब ये डिपेंड करता है कि आप अलोंग कॉलम सॉल्व कर रहे हो अलोंग रो सॉल्व कर रहे हो। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, हमारा फॉर्मूला कंप्लीटेड है। अगर बोलते हैं अलोंग रो तो आपको कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम क्या है हमारा, कॉलम सी नंबर ऑफ कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अगर बोलते हैं अलोंग रो, अगर बोलते हैं अलोंग कॉलम चाहिए तो कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज से, इफ नंबर ऑफ रोज से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इफ अलोंग कॉलम बोलते हैं। अब सिंपल है चीज़ों को याद रखना, अगर कॉलम बोला है तो रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, अगर रो बोला है तो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है रो से। इस चीज़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे गलती करी तो डेफिनेटली यू विल लूज योर 4 मार्क्स, राइट। सो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर अलोंग कॉलम बोला हुआ है तो रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। अगर कॉलम अलोंग रो बोला हुआ है तो आपको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है रोज से, ठीक है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इनको याद कीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ समझना तो बहुत सिंपल है, पर अब वो सबसे मेन बात है वो क्वेश्चंस आने चाहिए, राइट। मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि बोर्ड के बेसिस पे ही हम लोग, क्योंकि हमें बोर्ड में बेसिकली मार्क्स सोल्व करने हैं तो आपको बोर्ड्स के लायक चीज़ें आनी चाहिए, राइट। तो बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप का आता है कि भाई मेरे को इसका एड्रेस निकालना है,
मेरे को ये एक एरे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गिवन है, ठीक है, मेरे को ये एक एरे गिवन है जिसके अंदर टोटल 20 रोज हैं और 50 कॉलम्स हैं, ठीक है ना, और मुझे इस एड्रेस का बेस एड्रेस निकालना है, ठीक है ना, इस वैल्यू का, मतलब 15th रो पे और 5th कॉलम पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस क्या है, मुझे वो निकालना है। मुझे नहीं पता वो एड्रेस क्या है, ठीक है। और एक अब हमें एक और चीज़ गिवन है कि जो इस एड्रेस पे इस वैल्यू का जो एड्रेस है ना वो हमें गिवन है 5200, ठीक है ना, मतलब इसका एड्रेस ये है, इसका एड्रेस मुझे निकालना है, ये एरे मेरे को गिवन है, ठीक है ना। अब हमें और क्या चाहिए कि हमें पता होना चाहिए ब्लॉक साइज क्या है, मतलब विड्थ क्या है, हर एक एलिमेंट की विड्थ क्या है। तो इसमें ये इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो विड्थ है ना हमारी, वो है हमारी 4 बाइट्स, इसका मतलब वो इंटीजर है, ठीक है ना। आप सिंपल इस चीज़ से इसको इस चीज़ से आप इसको मीन्स कोरिलेट कर सकते हो कि विड्थ 4 बाइट्स मतलब वो इंटीजर का है, 2 बाइट्स मतलब शॉर्ट है, ऐसे कुछ टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो, अपना डाउट्स लिख सकते हो कि हमें प्लीज़ इसके ऊपर वीडियोज़ और चाहिए, तो आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियोज़ ऑल्सो। सो सिंपल हमें ये है, अब हम लोग ये सीन में ये दिया हुआ है कि जो ये अरे है ना, ये अलोंग द रो रिप्रेजेंट हो रखा है मेमोरी में, ठीक है। ये हर थिंग्स है जो हमें गिवन है, अलोंग रो है, विड्थ ये है, ये एड्रेस गिवन है, इसका एड्रेस निकालना है, पर हमें बेस एड्रेस नहीं दिया हुआ है। आपने ये चीज़ देखी कि इस क्वेश्चन में बेस एड्रेस नहीं है। सो सबसे पहले हमें बेस एड्रेस निकालना पड़ेगा, मतलब हमें ये यूज़ करना पड़ेगा और बेस एड्रेस निकालना पड़ेगा। इसको यूज़ करके हम लोग बेस एड्रेस निकालेंगे, सिंपल वो बेस एड्रेस इसमें यूज़ करेंगे और इसका एड्रेस निकाल लेंगे, ठीक है। प्रीटी सिंपल लग रहा है, सिंपल तो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। हम लोग अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसके मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम लोग जनरल एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है अलोंग द रो का, ठीक है ना। एक जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस विड्थ जितनी है हमारी, और ये अलोंग रो है तो मतलब कॉलम को मल्टीप्लाई करना है रो से, नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है आई माइनस लोअर बाउंड प्लस जे माइनस लोअर बाउंड। ये मेरा जनरल फॉर्मूला है, किसके केस में, अलोंग द रो के केस में, ठीक है ना। तो मुझे बेस एड्रेस नहीं पता है, मुझे डब्ल्यू पता है, मुझे आई पता है, लोअर बाउंड पता है। अब देखिए एक और चीज़, किसी मतलब जिस क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो, मतलब आपको एरेस के सिर्फ नंबर ऑफ रोज और कॉलम पता हो, कोई लोअर बाउंड ना दिया हो, तो अब आपको सिंपल 0 अज्यूम करना है उसका लोअर बाउंड, ठीक है ना। तो इस केस में जो एल बी है वो एल सी के बराबर है और 0 है, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे एज्यूम करके चलनी है, ठीक है। तो मैं सिंपल इसमें यूज़ करता हूँ और पहले बेस एड्रेस निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे इसका एड्रेस दिया हुआ है 5200, बेस एड्रेस मुझे नहीं पता और मुझे पता है कि ये इसका विड्थ 4 बाइट्स है, ठीक है ना। इसका जो विड्थ है वो 4 बाइट है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 50 है नंबर ऑफ कॉलम्स। और मेरे पे किस इंडेक्स की वैल्यू, किस इंडेक्स का एड्रेस दिया हुआ है, 10th रो 8th कॉलम, तो 10th रो प्लस 8th कॉलम, ऐसे जिसकी लोअर बाउंड 0 है तो 0 करने पे सिंपल ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेस अब 500, राइट, 500 प्लस 8, अब ये बेस इंटू 508, ठीक है। अब 5200 तो बेस क्या हो जाएगा, 5200 माइनस 480। सिंपल जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा, ठीक है। जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा बेस एड्रेस क्या निकल गया, 1368, राइट। ये हमारा बेस एड्रेस निकल के आ गया हमें, ठीक है ना। अब सिंपल हम इस बेस एड्रेस को यूज़ करेंगे और हम अपना इसका एड्रेस निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैं बेस एड्रेस लिख लेता हूँ क्योंकि मैं बेस एड्रेस निकाल चुका हूँ, ठीक है।
बेस एड्रेस कितना निकला 3168, ठीक है। ये हो गया मेरा, जल्दी से मैं इसको रब कर देता हूँ और सिंपल इसको फॉर्मूले में पुट करता हूँ। मुझे क्या निकालना है 155 का बेस एड्रेस कितना है 3168 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 20 और सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इज 50। अब मेरे पास ये कितना है, मुझे नंबर ऑफ रो 15th रो और 5 कॉलम, सो 15 प्लस 5। अब आप इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका इसका कर लेते हैं। और जो हमने आंसर देखा वो आंसर क्या लिखा, आंसर आ रहा है 1688। सो ये हमारा क्या हुआ, इसका एड्रेस, ठीक है, इसका एड्रेस, जो एड्रेस निकाला है वो इसका एड्रेस है, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो ये सिंपल है, आपको सिंपली पेशेंस रख के चीज़ों को सॉल्व करनी है और ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अपना पेशेंस रखें। अब मैं आपको एक चीज़ और स्पेशल बताता हूँ, जैसे कि मैंने जो पीछे क्वेश्चन करे उसमें सिंपल जो आपको एरे दिया हुआ था वो ऐसे दिया हुआ था, राइट, 15 20 ऐसे दिया हुआ था। इसमें आपको सिंपल पता है कि इसका जो लोअर बाउंड होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। दोनों का कॉलम का लोअर बाउंड 0 और रो और कॉलम का लोअर बाउंड 0 है। तो आप सिंपल नंबर ऑफ रोज और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सिंपल निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ रोज 15 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 20 हैं। पर अज्यूम करो कि आपको केस ऐसा आ जाए, आपको ऐसा दिया हो कुछ, क्योंकि बोर्ड्स वाले काफ़ी स्मार्ट होते हैं और वो कुछ ऐसा दे देते हैं करीबन बच्चों को कि ऐसा है, उसका जो अपर बाउंड है वो 20 है और ये कुछ -10 से स्टार्ट हो रखा है और 30 तक जा रहा है। तो इस केस में वो एड्रेसेस निकालने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस केस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं, राइट। तो इस टाइप की चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए, इसमें नंबर ऑफ रोज कैसे निकालें, इसको नंबर ऑफ कॉलम कैसे पता लगाएं। सिंपल फॉर्मूला है, इसमें जो नंबर ऑफ रोज होती है ना वो होती है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो इसमें क्या होगा 20 माइनस -1 प्लस 1 कितना हुआ 21 प्लस 1 22 रोज, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें 30 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हुआ 41। सिंपल नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको उस फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए जिसमें माइनस लोअर बाउंड क्या होता था, इसमें माइनस लोअर बाउंड में आप 0 नहीं करोगे, आप ये करोगे, समझ गए ना। तो ये चीज़ आपको और बतानी थी। थैंक यू।